एक और क्वेश्चन देखिएगा अवतरण पर आधारित। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। तो इस पर पहला क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार का नाम बताइए, जो कि इसके पहले के क्वेश्चन में हमने अभी आपको डिक्टेट कर दिया कि कैसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसके ठहरने की बात हो रही है और उसके साथ और कौन है। तो यहाँ पर आंसर है कि रज्जब नामक एक कसाई अपना रोज़गार करके ललितपुर से लौट रहा था और उसके साथ उसकी बीमार पत्नी भी थी। तो इस आंसर में आप रज्जब के बारे में और उसके साथ उसकी पत्नी लौट रही थी ये बताएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि शरण न देने का मुख्य कारण क्या था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि चूँकि रज्जब एक कसाई था, ऐसे लोगों को तथा उनके व्यवसाय को उस समय का समाज अच्छा नहीं समझता था। कसाई का कर्म एक हत्यारे का कर्म था, अतः उसे तथा उसकी पत्नी को कोई भी शरण नहीं दे रहा था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शरण मांगने वाले की पत्नी की दशा कैसी थी। तो आंसर में है कि शरण मांगने वाला रज्जब अपनी पत्नी के साथ ललितपुर लौट रहा था। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। उसके पास कुछ रुपए थे और वह बैलगाड़ी किराए पर लेकर खर्च करने के पक्ष में नहीं था। इसीलिए वह रात भर आराम के विचार से पत्नी सहित गांव में शरण मांगता फिर रहा था। गांव के लगभग सभी घरों के लोग उसे पहचानते थे, क्योंकि वे उसे अपने पशु कभी न कभी बेच चुके थे, इसलिए वे लोग उससे परिचित थे। तो बच्चों, इस तरह से ये अवतरण पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपका ये भी हो गया है। आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।